देश में क्या बारिश के बीच जो तबाही आई है, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर है और क्या असली तबाही आनी अभी बाकी है? क्योंकि देश के अंदर फिलीपींस, वियतनाम, चीन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के जरिए एक नया तूफान आ रहा है और उसका नाम है यागी तूफान। भारत में तबाही मचाने को क्या यह तूफान तैयार है? क्या जो हाल सुनामी ने किया, जो हाल ताउते तूफान ने किया, वर्दा तूफान ने किया, फैलिन तूफान ने किया, क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये यागी तूफान? कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में काफी सक्रिय नजर आ सकता है और इससे बचने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जो यह कहा जा रहा है कि सितंबर में मॉनसून चला जाएगा, इस तूफान ने बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के साथ खुद को मिला लिया है और अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर में भी भारी बरसात हो सकती है, तेज हवा चल सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस तूफान ने वियतनाम के अंदर तबाही मचाई, चाइना में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और वहां जिंदगियां लड़खड़ाती नजर आई, क्या कुछ ऐसा ही भारत में होने वाला है? आज इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताएं। ये दरअसल पीछे जो भारत का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई आर्टिफिशियल बनाया गया नक्शा नहीं है, बल्कि ये आईएमडी की साइट का ही लाइव नक्शा है। इस वक्त अगर आप भी आईएमडी की साइट को खोलेंगे, भारतीय मौसम विभाग की साइट को खोलेंगे, तो आपको यही नक्शा नजर आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल यही यागी तूफान का असर क्या है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये तूफान और बंगाल की खाड़ी के साथ लो प्रेशर के साथ जो ये मिला, क्या उसके बाद ये और ज्यादा खतरनाक हो गया है। दरअसल इस समय उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ है, इससे सटा हुआ है दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा। पहले डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना था और इस डिप्रेशन के बनने से वियतनाम की तरफ यागी को सपोर्ट मिला था, खिंचाव बना, उसके बाद यागी इसकी तरफ खिंचता चला आया। अब वो इस डिप्रेशन से मिल चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह डिप्रेशन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आ रहा है और इसका असर मध्य प्रदेश में होगा, ग्वालियर में होगा, आगरा में होगा, झांसी में होगा, अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है, वर्तमान में मिल रहा है। और अगले 24 घंटे में यह धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व की तरह आगे बढ़ेगा और इस मौसम पर दिल्ली और लखनऊ के डॉपलर रडार नजर रखे हुए हैं। इस पर मुसीबत यह भी कि मानसून का ट्रफ अभी भी बना हुआ है और यह अगले 3-4 दिनों तक रहेगा और इसकी वजह से दक्षिण गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है। कुल मिलाकर अगले 2 से 3 दिन तक जिन राज्यों की बात की जा रही है, वहां के ज्यादातर इलाकों के अंदर ऐसी बारिश के आसार बन रहे हैं जो बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको समझने के लिए आपको हम 2 वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो लगभग 1 मिनट का है। इसमें हमने 30 सेकंड के आसपास वियतनाम की तस्वीरें डाली है जहां यागी तूफान कहर बरपा चुका है और 30 सेकंड के आसपास हम चीन की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां तबाही मचाकर बिल्कुल हिंदुस्तान में वाया बंगाल की खाड़ी यह तूफान पहुंचा और उसके बाद बताएंगे कितनी जिंदगियां उन दोनों देशों में यह तूफान ले चुका है। उससे पहले जरा दोनों जगह के वीडियो को महसूस करने की कोशिश कीजिए।
अंदाज कीजिए, पहला वीडियो वियतनाम का और दूसरा चीन का। वियतनाम जहां से ये शुरू हुआ और वहां देखिए साइक्लोन क्रिएट हुआ और साइक्लोन क्रिएट होने के बाद वहां भारी तबाही नजर आई। जबकि चीन के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिंदगियां किस तरीके से लड़खड़ाती नजर आई। जो कच्चे मकान थे वो टूटते, पेड़ धराशायी होते और वहां इससे भी ज्यादा तबाही नजर आई। और इससे अब आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान में ये तूफान एंट्री कर चुका है। क्या वाकई में इस तरह की तबाही हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर देखने को मिल सकती है? और क्या उसमें राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और क्या उत्तर प्रदेश है? जरा समझिए यह तूफान कैसे और आगे बढ़ेगा और कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। दरअसल ये वैश्विक तौर पर ट्रॉपिकल इंट्रा सीजनल सर्कुलेशन वाला मौसम है और इस समय पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर कई मानसूनी घेरे बने हुए हैं। यानी हर दिन एक नया डिप्रेशन सिस्टम बनता है और जैसे ही डिप्रेशन सिस्टम बनता है तेज बरसात होती है। ज्यादातर फिलीपींस के बाहर की तरफ है। इन्हें मॉनसून गायर कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन या तूफान अगले एक हफ्ते में बन सकते हैं और इसकी वजह से भारत का मॉनसून लंबा टिक सकता है और बारिश और ज्यादा तेज आ सकती है, या कह सकते हैं साइक्लोनिक स्थिति भारत के भी कई हिस्सों में हो सकता है बनती हुई नजर आए। हालांकि हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह पाएंगे, पुख्ता तौर पर मौसम विभाग भी कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि ऐसा मौसम जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसा हमने कई बार देखा है, कई बार प्रिडिक्शंस नहीं हुई हैं। तो क्या यागी तूफान को जितना शायद हल्के में लिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लो प्रेशर जोन के साथ मिलने से ये वो हाई प्रेशर क्रिएट कर दे जिस तरीके से वियतनाम के अंदर हुआ है, जिस तरीके से चाइना के अंदर हुआ है। कुछ उदाहरण आपको देते हैं। 1973 से 2023 तक होने वाली सभी आपदाओं की स्टडी यह बताती है कि दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान की बाढ़ हो, वायनाड में भूस्खलन हो या इस बार पड़ी चमड़ी गला देने वाली गर्मी, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट उनके होने का सही अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि इनकी तीव्रता मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। अंदाजा लगाइए, असम का 90% जिला, बिहार के 87% जिले, ओडिशा के 75% जिले, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लगभग 93% जिले चरम बाढ़ की स्थिति से काफी परेशान हो चुके हैं और कभी भी परेशान हो भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यागी तूफान का कहर नजर आया चीन के अंदर, वियतनाम के अंदर, फिलीपींस के अंदर और बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर के साथ क्रिएट होते हुए ये आगे बढ़ रहा है। हो सकता है ज्यादा तबाही जहां भी ये मचाता हुआ नजर आए, लेकिन ये भारत तक पहुंचा कैसे, इसको समझाने के लिए एक मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ये कैसे रिएक्ट कर सकता है या अभी का जो वेदर साइकिल है वो क्या चल रहा है वो हम आईएमडी के साइड से बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए, सबसे पहले फिलीपींस के अंदर ये एक्टिव हुआ, फिलीपींस से ये वियतनाम की तरफ बढ़ा, वियतनाम से ये चाइना की तरफ बढ़ा, चाइना से ये बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से ये भारत के अंदर एंट्री करता है। जब आप गूगल मैप पर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से ये अरेबियन सी से निकलता हुआ फिलीपींस, फिलीपींस से वियतनाम और वियतनाम से ये जो साउथ चाइना सी है उससे होता हुआ चाइना और चाइना से बंगाल की खाड़ी होता हुआ वाया म्यांमार भारत के अंदर एंट्री करता हुआ नजर आता है। और जब ये चीन से निकला उस वक्त कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की इसकी रफ्तार रही है। लेकिन सवाल यह कि यह कितना गंभीर हो सकता है या कितना गंभीर है, इसको समझने के लिए समझिए कि उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में जहां सड़कों पर पानी भर गया है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर समस्या है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश से फसलें प्रभावित हुई है। भारी बारिश से बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे जनहानि की आशंका भी बढ़ गई है। अब जरा सोचिए, जो इस वक्त की स्थिति है उसके पीछे भी काफी हद तक यागी तूफान जिम्मेदार है, क्योंकि यहां जो ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है
उस ट्रफ लाइन को बंगाल की खाड़ी से जोड़िए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से राजस्थान के हिस्सों के अंदर या कहीं उत्तर भारत में भारी बारिश बीते कुछ दिनों में भी दिखाई दी है, आने वाले कुछ दिनों में भी दिखाई दे सकती है। और उसी लो प्रेशर को बंगाल की खाड़ी में यागी तूफान ने कनेक्ट किया है और उससे ये और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इसको भी जरा समझिए कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर निचले इलाकों में जहां जलभराव की समस्या गंभीर हो सकती है। मौसम संबंधी स्थिति सीधे यागी तूफान से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह क्षेत्र इतनी भारी बारिश का सामना कर रहा है। लेकिन बारिश और तूफान का असर क्या हो सकता है, यह भी समझिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो ऐसे में बेहद गंभीर इसको हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि साइक्लोन कब अपनी स्पीड को और दिशा को बदल ले यह बता पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि इसके पीछे कई तरह के पर्यावरण संदर्भ होते हैं जो इससे जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी है उसमें बंगाल की खाड़ी के अंदर जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ उसकी वजह से यागी तूफान और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से ही अपनी जो ट्रफ लाइन है और जो राजस्थान के भी कई हिस्सों से होकर गुजरती है, उत्तर भारत के कई हिस्सों से होकर गुजरती है, वहां हमने बीते कुछ दिनों में भारी बारिश देखी है। और ये अलर्ट आईएमडी की साइट पर पहले से मौजूद है, जो काफी आगे तक बढ़ता हुआ ट्रफ लाइन को क्रॉस करता हुआ। लेकिन सवाल यह कि अगर तूफान की स्थिति बनती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताएंगे वियतनाम में कितनी तबाही इस तूफान ने मचाई है। लेकिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको जरा समझिए। दरअसल बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाए। सबसे पहले कि आवश्यक अगर हो तो ही यात्रा करें, अनावश्यक यात्रा से आपको बचना है। यूं नहीं कि चलिए छुट्टी है तो चलिए लंबा कहीं घूम कर आते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बारिश की स्थिति है, हो सकता है आप जाम में फंस जाएं, हो सकता है आप सड़क पर पानी में फंस जाएं, हो सकता है कहीं अनवांटेड या जो मिस हैपनिंग है उसका शिकार हो जाए। अगर जरूरी नहीं तो यात्रा मत कीजिएगा, अनावश्यक यात्रा से आपको बचना है। इसके अलावा सुरक्षित स्थानों पर रहिए, क्योंकि जहां इस तरीके की भारी बारिश है वहां आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निचले इलाके में रह रहे हैं, क्योंकि निचले इलाके में अगर आप रह रहे होंगे तो पानी भरेगा, उसके बाद आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है कि आप पहले ही कुछ ऐसे स्थानों की तरफ मूव करें जहां सुरक्षित स्थान है और जहां आपकी जिंदगी को खतरा नहीं है। इसके अलावा मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर रखें कि मौसम विभाग क्या कुछ अपडेट्स आपको दे रहा है, किस तरीके के निर्देश दे रहा है, किस तरीके के अलार्म दे रहा है, और वो आपके इलाके के अंदर आपके क्षेत्र को येलो जोन में रख रहा है, रेड जोन में रख रहा है, या वो ग्रीन जोन में है जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं, या फिर ऑरेंज अलर्ट आपके यहां जारी किया गया। इस पर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनकी पालना आपको करनी है। अगर आप ये करेंगे तो काफी हद तक आप बच सकते हैं। हालांकि जब आपदा आती है तो आपदा अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है और उसका एक अलग स्वरूप होता है, जो हमने चाइना के अंदर देखा, जो हमने वियतनाम के अंदर देखा। क्योंकि वियतनाम के अंदर तो यागी तूफान ने इतना कहर बरपाया कि उसको वियतनाम सरकार अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पा रही कि कितना नुकसान हुआ है। आर्थिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो नुकसान जिंदगियों का हुआ है वो भी काफी ज्यादा है। मसलन 10 सितंबर को वियतनाम का लैंग नू गांव मिट्टी के अंदर ही दब गया, गांव ही दब गया। 500 मीटर दूर एक पहाड़ से मिट्टी और चट्टानें बहकर आई, जिससे पूरा का पूरा गांव ही मिट्टी में समा गया। आप जरा अंदाजा लगाइए, इस गांव में 37 घर थे जिनमें 158 लोग रहते थे। भूस्खलन के बाद स्थानीय लोग 17 घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, और आप अंदाजा लगाएंगे जिस गांव के अंदर 158 लोग रहते हों, उस गांव के अंदर
42 लोगों के शव बरामद हुए। सोचिए 30% आबादी इस गांव की यागी तूफान की भेंट चढ़ गई। 42 लोगों के शव अभी तक बरामद हुए हैं, जबकि आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां अभी भी 53 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं और जिनके बारे में कोई जानकारी अभी तक सरकार के पास नहीं है। और सोचिए अगर इनमें से ज्यादातर नहीं मिल पाए तो यह आंकड़ा लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 70% आबादी इस गांव की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इस यागी तूफान की वजह से। वहीं बाढ़ है कई इलाकों के अंदर, या कहें कि वियतनाम के अंदर, और हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान वहां किसानों को हुआ है, क्योंकि वियतनाम के अंदर 25,000 हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा जो जीव हैं उनको भी एक भारी नुकसान हुआ है। 15 लाख मुर्गियां और बतख मारी गई हैं इसकी वजह से। इसके अलावा 2500 से ज्यादा सुअर, भैंस और गाय भी यागी तूफान की शिकार हुई हैं, यानी कि इंसान भी मारा गया, खेती भी मारी गई, जानवर भी मारा गया। वियतनाम के ऊपर यागी तूफान कहर बनकर टूटा है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि 3 दशक के सबसे शक्तिशाली तूफान कौन कौन से हुए हैं और क्या उनको यागी के साथ जोड़ा जा सकता है। दरअसल साउथ चाइना सी से उठा यागी तूफान 3 सितंबर को वियतनाम की तरफ बढ़ गया था। उसके 2 दिन बाद यह सुपर तूफान में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 201 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी थी, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। 8 सितंबर को तूफान जो यागी है वो वियतनाम के उत्तरी तट से टकराया था। इसके बाद हवाओं की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन वो फिर भी 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास रही। तूफान यागी इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम किस मुसीबत से टकराने वाले हैं, क्योंकि यागी तूफान इस साल का एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। वहीं वियतनाम में 3 दशक के बाद इतना शक्तिशाली तूफान आया है। तूफान ने हनोई समेत देश के उत्तरी इलाकों के अंदर भारी तबाही मचाई। वियतनाम ने अपने 3 दशकों में इससे ज्यादा खतरनाक तूफान नहीं देखा और एशिया का इस साल का यह सबसे खतरनाक तूफान है। लेकिन क्या भारत के लिए भी यह तूफान इतना ही ज्यादा खतरनाक होगा? यह समझने के लिए जरा यह समझिए कि भारत में 6 खतरनाक तूफान अभी तक कौन कौन से रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 साल पीछे से, शुरुआत करते हैं 2013 से। आपको याद होगा तूफान का नाम था फैल्कन। चक्रवात तूफान फैल्कन 2013 में कितना असर इसने डाला था। इसका असर पड़ा था 1 करोड़ 20 लाख लोगों पर, और कितने लोगों की जान गई थी? 44 लोगों की जान चक्रवात फैल्कन 2013 में ले चुका है। इसके बाद 2014 में फिर तूफान आया। तूफान का नाम था हुदहुद। 2014 के अंदर असर 124 लोगों की मौत इस तूफान की वजह से हुई थी, जाने चली गई थी। इसके 2 साल बाद तूफान आया वर्दा। हम आपको 6 खतरनाक तूफान बता रहे हैं। इसका असर था 18 लोगों की मौत हुई। यहां आपको ध्यान रखना है कि ना तो हम यहां बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, ना ही हम ये बता रहे हैं कितने मकान वहां टूटे, ना ही हम ये बता रहे हैं कि कितने जानवर शिकार हुए, ना ही हम आपको बता रहे हैं कि उन क्षेत्रों को कितना नुकसान हुआ। हम सिर्फ जिंदगियों का आंकड़ा आपको दे रहे हैं कि कितनी जिंदगियां इन तूफानों की भेंट चढ़ गई। 2019 में एक और तूफान आया, फैनी तूफान। 64 लोगों की मौत इस तूफान की वजह से हुई थी। जबकि आपको बहुत अच्छे से याद होगा 2020 अम्फान तूफान, इसने बहुत ज्यादा कहर बरपाया था। 129 लोगों की जान अम्फान तूफान की वजह से चली गई थी। 129 लोग हमेशा के लिए अम्फान तूफान के शिकार हो गए थे, जिंदगी गंवा बैठे थे। 2021 में ताउते तूफान आया था, ये नाम आपने सुना होगा। हालांकि जो 6 नाम आपको बता रहे हैं, ये 6 के 6 नाम आपने सुने होंगे, क्योंकि इन्होंने जमकर कहर बरपाया था। और इनमें जो हमने 6 नंबर पर रखा है वो 2021 का ताउते तूफान है, जिसकी वजह से 100 लोगों की
जान चली गई थी। हालांकि ये आंकड़ा इससे ज्यादा है, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा कहते हैं कि 100 के आसपास लोगों की जान चली गई थी। यागी तूफान वियतनाम में कहर बरपा चुका है, चाइना के कई शहरों को तहस नहस कर चुका है, जिंदगी को अस्त व्यस्त कर चुका है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश कर चुका है। तो क्या वाकई में इससे बचने की जरूरत? इसके लिए आपको वो 4 बिंदु ध्यान में रखने हैं जो हमने आपको बताए थे कि आपको बेवजह यात्रा नहीं करनी है, सुरक्षित स्थान पर रहना है, मौसम विभाग जो भी अलर्ट जारी कर रहा है उसको ध्यान देना है, और जो भी दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से आपके लिए जारी किए जा रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना है। हालांकि पूरे देश भर के अंदर इसका असर नहीं होगा, लेकिन कई राज्य ऐसे होंगे जहां इसका असर दिखाई देना शुरू हो चुका है और कई जगह इसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।